यस्तु अविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वायु सारथे। किंतु जो विज्ञान रहित है और जिसका मन सदा अयुक्त असंयुक्त होता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती। जैसे दुष्ट घोड़े रथ के सारथी के वश में नहीं होते हैं। यहाँ जीवात्मा और उसका शरीर से संबंध बताया है। मनुष्य का शरीर रथ के समान है। इस शरीर रूपी रथ पर रथी अर्थात उसका स्वामी आत्मा है। बुद्धि रथ का सारथी है। सारथी के हाथ में मन रूपी लगाम है और इंद्रियां रूपी घोड़े हैं। मार्ग जिन पर रथ चलता है वो विषय रूप हैं। विषय निकृष्ट और श्रेष्ठ दोनों प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार मार्ग किसी भले स्थान को जाने की दिशा में ही हो सकता है और बुरे स्थान को जाने की दिशा वाला भी हो सकता है। अथवा मार्ग सम और सरल भी हो सकता है और ऊंचे नीचे गड्ढे वाला भी हो सकता है। यदि सारथी बुद्धिमान होगा और उसके हाथ सुदृढ़ता से लगामों को पकड़े हुए होंगे तो घोड़े नियंत्रण में रहते हुए ठीक मार्ग पर चलेंगे। काम तब बिगड़ता है जब सारथी का नियंत्रण ढीला हो जाता है। विज्ञान रहित का अभिप्राय है कि जो बुद्धि रहित हैं अथवा जिनकी बुद्धि दुर्बल है, वे लगामों पर अर्थात मन पर नियंत्रण खो देते हैं और फिर घोड़े अर्थात इंद्रियां जिधर चाहे भाग खड़ी होती हैं। जो स्वाद और सुख कारक मार्ग विषय हैं, उन पर इंद्रियां चल पड़ती हैं। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि तदश्वायु सारथे। जिसकी बुद्धि ठीक है अर्थात सारथी सावधान है, उसका मन लगाम पर नियंत्रण है, वो वश में किए घोड़ों वाले सारथी की भांति ठीक मार्ग पर चलता है। अभिप्राय है कि जो मन से युक्त होकर विज्ञानवान होता है, उसकी इंद्रियां इस प्रकार वश में हो जाती हैं जैसे सारथी के वश में घोड़े होते हैं। यस्तु अविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि ठीक नहीं और जिसका मन नियंत्रण में नहीं, वह सदा अपवित्र रहता है। वह व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता, वह संसार में ही लिप्त रहता है। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। वह जो बुद्धिमान श्रेष्ठ मन वाला है और सदा पवित्र है, वह निस्संदेह उस पद को प्राप्त होता है जिससे फिर जन्म नहीं लेता है। विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। जिसका सारथी बुद्धि विवेक युक्त है और मन को वश में रख सकता है, वह मार्ग के अंत पर पहुंच जाता है। वह विष्णु का परम पद अर्थात ब्रह्मलोक पा लेता है। मनुष्य में बुद्धि सर्वोपरि है और मंत्रों में रथी को आत्मा और सारथी को बुद्धि बताया है। यदि बुद्धि सबल है और मन पर नियंत्रण रख सकती है तो शरीर ठीक मार्ग पर जा सकेगा और उस रथ में बैठा हुआ रथी जीवात्मा विष्णु के धाम में पहुंच जाएगा। यदि बुद्धि दुर्बल विवेक रहित है तो रथी अर्थात आत्मा संसार में भटकता रहेगा।